हेलो गाइज, कैसे हैं आप। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है टेंसेस। टेंसेस या टेंस। टेंस का मतलब है काल, समय। तो डेफिनेशन क्या रहती है टेंसेस की। टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर एक्सप्रेस द टाइम एट विच एन एक्शन अक्योर्स। मतलब कि एक समय में हुई घटना को एक्सप्रेस करता है टेंस। तो लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन भी। In English grammar, tenses in English grammar, it is in English grammar express the time, जो कि एक समय पे घटित हुई, at which an action occur, ये नहीं है, क्योर्स, ACCURS, क्योर्स। तो ये होगी टेंसेस की डेफिनेशन। अब टेंसेस होते कितने टाइप के हैं, तो टेंसेस 3 टाइप के होते हैं। इट डिफाइंस इन 3 टाइप्स विच इज present, past and future tense. FUTURE, future tense। अब ये 3 टाइप के जो टेंस हैं इनमें भी 4 टाइप होती हैं। एक के देख लेते हैं, एक के देखने से समझ में आ जाएगा। Present tense also defined in 4 factors which is I tell you now. And first is simple present, second is present कॉन्टिन्यूस, या इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। एंड द थर्ड टाइप इज present perfect tense। and the last one is present perfect tense, present perfect continuous, present perfect continuous, present perfect continuous। ऐसे ही पास्ट के होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनके भी 4 टाइप होते हैं। तो है यही होती। अभी देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर वो आपकी तैयार है तो आपके टेंसेस मतलब कि आप समझ ही चुके हैं। वो तो तरीका हम लगाने वाले हैं नहीं कि ता है ती है, वो पहचान वाला है वो सब, क्योंकि वो पुराना हो गया। वो इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है। वो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए है। बड़ी क्लासेस इन पे डिपेंड रहती हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। और वो अपनी है ये चार्ट, टेंस चार्ट। अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, अभी भी देख लिया और वो आगे एक बार और देख लेते हैं, तो आपके टेंस चार्ट से ही पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करेंगे टेंस चार्ट की। दिख रहा है आराम से, ठीक है। टेंस चार्ट, टेंस चार्ट विल डिफाइन यू एवरीथिंग विच इज यूज इन टेंसेस। तो देखिए बताता हूँ। पहले हम लिखते हैं प्रेजेंट को।
बोल बोल के लिखता हूँ ताकि आप भी एक बार रफ कॉपी में बोल बोल के लिखना, आपको और अच्छे से याद होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अच्छे से देखना। ये अगर चार्ट आपका तैयार है तो मतलब आपका टेंस तैयार है। Now let's restart the chart to make it. First is simple, सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। सेकंड इज कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यहाँ हो जाएगा। एंड द थर्ड इज परफेक्ट, 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 प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस चार्ट को देख लेते हैं। अभी चार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनका जो मेकिंग रहता है, टेंस वाक्य का जो बनना रहता है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में रहता है, सिंपल प्रेजेंट में देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में देखेंगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ V1 S और ES प्लस में ऑब्जेक्ट। मैंने आपको S और ES का रूल एक शॉर्ट वीडियो में बताया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या है S और ES का रूल, जाके देखो और फिर बताओ कि S और ES का रूल क्या है। सिंपल पास्ट में देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट फ्यूचर में देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया अपना सिंपल टेंस। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब के साथ ING आना ही है, वर्ब के साथ ING आना है प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर के साथ वर्ब की ING फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस में विल बी या सेल बी के साथ वर्ब की ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हो गया अपना कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ये दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। हैज और हैव प्लस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस में वी
वी वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन ऑल्सो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये रहते हैं टेंस चार्ट। तो आप अच्छे से देख लीजिए टेंस चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सीखिए अच्छे से। यही अगर आपका तैयार है तो आपका टेंस पूरा क्लियर है। इन सब के अलावा कुछ भी नहीं टेंस में। एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। पहले आपको प्रेजेंट के चारों टाइप्स के एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स होती हैं, उनके चारों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेजेंट में फर्स्ट अपना रहने वाला है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। निक्कू गोज टू पंजाब बाई कार। ठीक है, ये है प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस देखते हैं। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में निक्कू इजामा रहता है तो ई जाएगा निक्कू के लिए इज, वर्ब के साथ आईएनजी, गोइंग टू पंजाब बाई कार। प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देखते हैं। निक्कू हैज गॉन टू पंजाब बाई कार। हैज आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये तो स्ट्रक्चर है, ये ऑब्जेक्ट है। फोर्थ अपना देख लें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देख लेते हैं। निक्कू हैज बीन गोइंग टू पंजाब बाई कार। अगर इन एग्जाम्पल को आप अपने जो चार्ट बनाया था उससे देख के मिला के आपने बना लिया अपने आप से, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप ये टेंसेस सीख जाएंगे। क्योंकि सेम जो भी लिखा हुआ है वो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है, हर जगह आएगा। ये पंजाब बाइक, ये सब जगह आने वाला है। बात तो करते हैं अब प्रेजेंट के हो गया, पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट टेंस में सिंपल की बात करेंगे। सिंपल में रहता है, एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, तो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो बता ही दिया था। निक्कू वेंट टू पंजाब बाई कार, ये सिंपल हो गया। अभी कॉन्टिन्यूस देखते हैं। निक्कू आज गोइंग टू पंजाब बाई कार। निक्कू, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। निक्कू हैज गॉन टू
पंजाब बाई कार। एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में निक्कू हैड बीन गोइंग टू पंजाब बाई कार। हो गया, ये हो गया पास्ट। देख लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर देखते हैं। हेल्पिंग रेस की शैल और विल रहती है, बताया था, बता दूंगा, नहीं बताया तो बता दूंगा। बाकी आप देखेंगे टेंस तो समझ ही जाएंगे। बाकी मैंने कुछ छोटे छोटे वीडियो भी बना रखे हैं टेंस को शुरुआत करने से पहले, अगर आप उनको देखते हैं तो ये और भी ज़्यादा क्लियर होते हैं आपके। सिंपल फ्यूचर का एग्जांपल देख लेते हैं। निक्कू विल गो टू पंजाब, PNJ पंजाब बाई कार। और देख लेते हैं अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस का। निक्कू विल बी गोइंग टू पंजाब बाई ए कार। निक्कू will have gone to Punjab by car. And the last one example is Niku will have been going to Punjab by car for 3 months। 3 वैसे भी लिख सकते हैं, 3 months। तो ये एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल्स का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इन एग्जाम्पल को खुद बनाते हैं अपनी कॉपी में टेंस का चार्ट देख कर, तो आपको ये एकदम परफेक्टली याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टेंस क्या है, कैसे यूज रहता है। नाउ आई गोइंग टू एक्सप्रेस some extra thing which is structure of tenses। स्ट्रक्चर ऑफ टेंस क्या रहता है? स्ट्रक्चर ऑफ टेंस नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस बनने के भी 3 टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। हर टेंस में सेंटेंस का यूज़ तो है ही, करना ही है काल में। तो उसी हिसाब से एक वाक्य बनने के 3 टाइप होते हैं। अब वो 3 टाइप कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव। affirmative sentence। Second is negative sentence। And the third one is प्रश्नात्मक सेंटेंस। इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसका मतलब नकारात्मक
वाक्य, एंड इसका मतलब होता है कि आपको वाक्य में सवाल पूछा जाता है। प्रश्न चिन्हित वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य। ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं एक सेंटेंस बनाने के। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। एग्जाम्पल देखेंगे वो सिंपल प्रेजेंट के देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट के नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बनाने के लिए बात करेंगे चलो बनाते हैं। पहला बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम। He is going to the shop. He is going to the shop. अब नकारात्मक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इसी को बना लेते हैं। He is not going to the स्टोर या शॉप या मार्केट, बना लो कुछ भी। थर्ड बनाते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक भी इसी से रिलेटेड बनाते हैं। प्रश्नात्मक में पहले ये बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। इज सी गोइंग टू दी शॉप। प्रश्नार्थक चिन्ह जरूरी। अब ये इज पहले आने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। सीख सकते हैं कि ये शुरुआत में क्यों आ जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म का वाक्य है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का वाक्य। ये हम बाद में सीखेंगे। यहाँ तक अपना टेंसेस क्लियर हो जाता है। अभी टेंस क्लियर हो गया। बहुत लोगों को लगता है कि बस 20-25 मिनट का वीडियो ही पूरा टेंस बता देता है। ऐसा नहीं है, इनमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बतानी है आपको खुद समझनी है। कौन सी चीज़ें हैं, जैसे शैल और विल का यूज हो गया, और वर्ब की फॉर्म आपको सीखनी है। ठीक है, और क्या सीखना है, वाज वर का यूज़ सीखना है, इजमार का यूज़ सीखना है, कब एस और यस का यूज रहना है, ये सीखना है। और देखिए, जब अगर आपको हिंदी में वाक्य आता है, आपको बनाना तो इंग्लिश सीखना है ना, तो जब आपको इंग्लिश हिंदी में बना हुआ है वाक्य, तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उसको। तो इन सब के अलावा कोई यूज होना होता है नहीं। और आपको इसकी, इन सब की, ये जो टेंस मैंने बताए हैं, इनकी वो नहीं सीखना है कि पहचान देखनी है और क्या क्या देखना है। आपको हिंदी का वाक्य आता है, आप उसको इंग्लिश में ट्रांस करते लेते जाओ, बस। क्या है, एक स्ट्रक्चर तो मालूम रहता है ना आदमी को, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में वाक्य को बनाना है। इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो सब्जेक्ट लगा देंगे, वर्ब की फॉर्म उस टेंस के हिसाब से आएगी जो हमारे मन में है, जो हम लिखना चाहते हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस ये हो। और जो भी टेंस है, जो भी वर्ब का यूज रहता है, हेल्पिंग वर्ब, वो यूज कर लो। जैसे कि प्रेजेंट है तो ईजेएमआर हो गया, हैज और हैव हो गया। फ्यूचर टेंस है तो शैल और विल का वो यूज हो गया, शैल और विल के साथ हैव हो गया, हैड बीन हो गया, बी हो गया, शैल बी, विल बी। ये सब यूज आपको सीख लेना है, देख लेना है, सीख जाओगे। 2-3 बार देखोगे तो सीख जाओगे। वीडियो मत देखो, आप पेज में नोट कर लो, वो सीख जाओगे। स्क्रीन शॉट ले लो, वो सीख जाओगे। बात करते हैं पास्ट टेंस की, तो पास्ट में वाज और वर हो गया, हैड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ये सब आपको सीखना है। ये सब अगर आप सीख गए तो आपको टेंसेस याद हो जाएंगे, हो ही जाएगा टेंस, यही तो है। बाकी आप
आई विल पर्सनली रिकमेंड टू यू दैट कि पहले आप चार्ट देखें, चार्ट के हिसाब से ये सब जो मैंने एग्जांपल दिए हैं इनको आप खुद बनाएं अपनी कॉपी में। जैसे निक्कू गोज़ टू पंजाब बाई कार, अब ये देख लिया। अब आप यहाँ आए, अब आप खुद मन में कोई भी वाक्य सोचें, इससे रिलेटेड ही सोच लें, तो वो बनाने की कोशिश करें। या फिर ये जो टेंस है, ये जो वाक्य है, इनमें देखिए ऐसे निक्कू हो गया सब्जेक्ट, निक्कू सब्जेक्ट, वर्ब के साथ एस और एस, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ये अपना ऑब्जेक्ट है ही। ऐसे सीखेंगे नहीं तो आप जल्दी से सीख जाएंगे टेंसेस, और टेंसेस में कुछ खास है नहीं। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको और भी बड़ा बता सकता हूँ, इसमें एग्जांपल और भी दे सकता हूँ, बता देना आप मेरे को। थैंक यू। कैसी लगी क्लास आप मेरे को बताएंगे। और आज का होमवर्क अपना होमवर्क रह जाएगा, यूज बताना है आपको एस और ई एस का, कैसे वर्ब के साथ में एस और एस लगता है, किस सब्जेक्ट को का रोल रहता है एस और एस लगाने में, सिंगुलर रहती है तो एस और एस लगता है या नहीं, सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो एस और एस लगता है या नहीं, ये सब बताएंगे आपको। और ये सब आप सीखने के लिए पहले आप जा सकते हैं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, कमेंट भी कर सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू।